हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की ये वीडियो एक शॉर्ट फिल्म देख रहा था मैं, तो मैंने वहाँ से उठाई है। तो इसमें क्या है, इसमें हर सेंटेंस में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, चाहे वो फ्रेजेस हो, कोई नया वर्ड हो। हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको कुछ अच्छा सिखाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है डन विथ पैकिंग, फिर क्वेश्चन मार्क। सो बेसिकली ये पूरा सेंटेंस था आर यू डन विथ पैकिंग। तो यहाँ पे आर यू को हटा दिया है क्योंकि ये एक अंडरस्टूड सी सिचुएशन बन गई कि एक जना पूछ रहा है दूसरे से, तो ऑब्वियसली वो उसी के बारे में पूछेगा। डन विथ पैकिंग। अब डन विथ का मतलब क्या है, किसी चीज़ से फ्री हो जाना, कोई चीज़ हो जाना। तो डन विथ पैकिंग क्वेश्चन मार्क कि मतलब क्या तुम पैकिंग से फ्री हो चुकी हो। अब मान लो कोई मेरे सामने कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है और मैं उसको बोलूँ डन विथ स्पीकिंग कि तुम्हारा बोलना हो गया, या फिर मैं अपने कपड़े धो रहा हूँ और मैं वहाँ बोलूँ आई एम डन विथ वॉशिंग कि मैं कपड़े धोने से फ्री हो चुका हूँ। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डन विथ। नेक्स्ट है जस्ट लेफ्ट विद द लास्ट मिनट पैकिंग। सो जस्ट लेफ्ट मतलब कि मैं बस ये बचा हुआ है, कि ये बचा हुआ है। जस्ट लेफ्ट वन बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, कि एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल बची हुई है। तो यहाँ पे लेफ़्ट का मतलब है किसी चीज़ का बचा होना। तो जस्ट लेफ़्ट कि बस, जस्ट का मतलब कि सिर्फ, जस्ट लेफ़्ट विद द लास्ट मिनट पैकिंग, लास्ट मिनट की जो पैकिंग है वो बची हुई है, कि मैं बची हुई हूँ लास्ट मिनट की पैकिंग के साथ, इस तरह से। तो यहाँ पे कंप्रेस कर दिया गया है जस्ट लेफ़्ट विद द लास्ट मिनट पैकिंग, कि लास्ट मिनट की जो पैकिंग है, मतलब आखिरी मिनट की जो पैकिंग है वो रह रही है, वो बची हुई है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट इज़ सो मच वर्क वॉज पेंडिंग, मतलब काफ़ी सारा काम बचा हुआ था। सो मच वर्क, काफ़ी सारा काम वॉज पेंडिंग, मतलब कि वो बचा हुआ था। ठीक है, कि वो करना था, कोई चीज़ पेंडिंग में थी। टॉप ऑफ दैट, अब यहाँ पे ये चीज़ सीखने वाली है। टॉप ऑफ दैट, उसके ऊपर से, उसके ऊपर से टॉप ऑफ दैट क्लाइंट्स कॉल, क्लाइंटों की कॉल। ठीक है, टॉप ऑफ दैट क्लाइंट्स कॉल, कि क्लाइंटों की कॉल। ऑल डिज़ाइंस अर्जेंट अर्जेंट अर्जेंट, कि मतलब सारे डिज़ाइंस जल्दी में चाहिए, जल्दी में चाहिए, जल्दी में चाहिए, मतलब वो सब डिज़ाइंस अर्जेंट हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ लिखा गया है देर इज़ समथिंग कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। अब देर इज़ समथिंग का मतलब क्या होता है, देर इज़ समथिंग मतलब कुछ ऐसा भी होता है, कुछ ऐसा है। अब कॉल्ड, ये एक वर्ड ही अपने आप में पैसिव सेंटेंस लेकर आ गया। ठीक है, जिसको बुलाया जाता है या फिर जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो अपने आप में ही ये पैसिव सेंटेंस लेकर आया है कॉल्ड। ठीक है, जैसे हम बोल देते हैं ना इट इज़ सेड, कि ये कहा जाता है। इट वॉज सेड, ये कहा गया था। इस तरह से यहाँ पे देयर इज़ समथिंग, दुनिया में भी कुछ ऐसा भी है, देयर इज़ समथिंग कुछ ऐसा भी है कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट, जिसको टाइम मैनेजमेंट बोला जाता है। तो एक मजाक में बोला जाता है कि कोई अगर बेवकूफ़ वाली बात कर रहा है और मैं उसको बोलूँ देयर इज़ समथिंग कॉल्ड इंटेलिजेंस, कि कुछ है जिसको समझदारी बोला जाता है, इस तरह से। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब एक चीज़ हमने सुनी होगी दैट्स वाई, मतलब इसीलिए, कि दैट्स वाई आई वॉज शाउटिंग, कि मैं इसीलिए चिल्ला रहा था। अब यहाँ पे लिखा गया दैट्स एग्जैक्टली वाई, कि बिल्कुल इसीलिए। एग्जैक्टली लगा दिया दैट्स और वाई के बीच में, दैट इज़ वाई। अब उसके बीच में लगा दिया एग्जैक्टली, दैट्स एग्जैक्टली वाई, कि बिल्कुल इसीलिए आई एम गेटिंग मैरिड टू यू, मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। ठीक है, तो सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ये। दैट्स वाई का मतलब होता है इसीलिए। अब वाई क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन अपने आप में हर क्वेश्चन वर्ड आंसर भी लेकर चलता है। जैसे व्हाट आर यू सेइंग, और बाद में बताओ दैट्स व्हाट वाज आई वाज सेइंग, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, कि मैं यही बोल रहा था। तो इसी सेम यहाँ पे है, दैट्स एग्जैक्टली वाई आई एम गेटिंग मैरिड टू यू, बिल्कुल इसीलिए मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। तो दैट्स वाई इसीलिए, दैट्स व्हाट यही। ठीक है, तो इस तरह से दैट्स वाई का मतलब होता है इसीलिए। दैट्स एग्जैक्टली वाई, कि बिल्कुल इसीलिए आई एम गेटिंग मैरिड टू यू, कि मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। दैट्स व्हाट दैट एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग, बिल्कुल यही था जो मैं बोल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे है जो सीखने वाली चीज़ है वो है बिगिन बाय। बिगिन बाय का मतलब किसी चीज़ के साथ शुरुआत करना। ठीक है, बिगिन बाय फाइटिंग, लड़ाई के साथ शुरू करना। यहाँ लिखा हुआ है ओ ऑल राइट देन। ऑल राइट का मतलब ठीक है, देन का मतलब तो ठीक है। यू विल बिगिन बाय, कि तुम शुरू करोगी क्लीनिंग दी हाउस टुमारो, कल घर साफ़ करने से। मतलब तुम्हारी जो शुरुआत होगी, यू विल बिगिन बाय क्लीनिंग द हाउस टुमारो, कि तुम शुरुआत करोगी घर की सफाई करने से। सो ओह ऑल राइट देन, तो यहाँ पे ओह ऑल राइट देन मतलब ओह ऑल राइट मतलब ठीक है, देन तो ठीक है। ठीक है, तो ये सेंटेंस का पूरा मीनिंग बना।
यहाँ बोला है व्हाट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज़ दिस। अब चाहे सॉर्ट ऑफ हो या काइंड ऑफ हो, मतलब एक ही होता है, किस तरह का, किस तरीके का। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज़ दिस, ये किस तरह का व्यवहार है। बिहेवियर मतलब व्यवहार। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज़ दिस, किस तरह का व्यवहार है। और कोई बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ भी बोला, व्हाट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज़ दिस। या फिर किसी ने अगर तुमको कॉफ़ी दी और वो कॉफ़ी तुमने टेस्ट की बहुत ही गंदी है, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ कॉफ़ी इज़ दिस, ये किस तरह की कॉफ़ी है। ठीक है। व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज़ दिस, ये किस तरह का प्रोजेक्ट है। इवन हम लोगों के लिए बोल सकते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज़ दिस, ये किस तरह का इंसान है। व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन इज़ दिस। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ, ठीक है, ये जो फ्रेज़ है इसका मतलब होता है किस तरह का। तो यहाँ पे बोला व्हाट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज़ दिस, ये किस तरह का व्यवहार है। नेक्स्ट है सच अ चीपो। अब सच अ का मतलब क्या होता है, कितना, किस, मतलब कि जैसे हम बोलते हैं ना सच अ नाइस पेंटिंग, कितनी सुंदर पेंटिंग है, या कैसी सुंदर पेंटिंग है ये देखो। सच अ नाइस पर्सन यू आर, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ठीक है। तो मतलब कितने अच्छे, बहुत अच्छे, या फिर सच अ नाइस, ये एक चीज़ है। अब सच अ का मतलब क्या हुआ, कितना, बहुत। ठीक है। तो यहाँ पे बोला सच अ चीपो। अब चीपो का मतलब क्या होता है, मजाक में बोल रहे हैं कि घटिया। जैसे चीप होता है ना सस्ता, तो चीपो का मतलब उसी से बना है, चीप से ही चीपो मतलब कितने घटिया, कितने बेकार। सच अ चीपो, कितने बेकार इंसान हो तुम। ठीक है। कितने घटिया इंसान हो तुम। तो सच अ नाइस पर्सन, कितने अच्छे इंसान हो तुम। सच अ बैड पर्सन, कितने बुरे इंसान हो तुम। सच अ चीपो, कितने घटिया, मतलब कि वही कितने घटिया इंसान हो। अब ये बहुत ज़्यादा कैजुअल वर्ड है, इसको फॉर्मली यूज़ मत कीजिएगा, ये दोस्ती यारी में ही चलेगा। सच अ चीपो। नेक्स्ट देखते हैं। आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ। दैट यू ऑलवेज़ वॉन्टेड, कि तुमने हमेशा चाहा था। यू ऑलवेज़ वॉन्टेड, ठीक है, तुमने हमेशा चाहा था। अ ग्रैंड वेडिंग। अब ग्रैंड का मतलब क्या है, कोई चीज़ बहुत बड़ी। ठीक है। जैसे ग्रैंड होटल, ठीक है, बहुत बड़ा होटल है। ग्रैंड वेडिंग, वेडिंग मतलब शादी। ठीक है। आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ। दैट, कि यू ऑलवेज़ वांटेड, तुमने हमेशा चाहा था। अ ग्रैंड वेडिंग, कि एक बड़ी शादी, कि तुमने, मैं समझती हूँ कि तुमने हमेशा एक बड़ी शादी चाही थी। तो इस लाइन का मतलब ये बना। एंड यू हैड टू कॉम्प्रोमाइज़। अब हैड टू का मतलब कोई चीज़ करनी पड़ी, पास्ट की बात चल रही है। तो हैड टू, कि तुम्हें कोई चीज़ करनी पड़ी मजबूरी में। एंड यू हैड टू कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ मतलब समझौता, कि तुम्हें समझौता करना पड़ा। बट आई डोंट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ अ वेडिंग, लेकिन मैं इस तरह की वेडिंग में, इस तरह की शादी में विश्वास नहीं करती हूँ। आई डोंट बिलीव इन दिस, मैं इसमें विश्वास नहीं करती हूँ। आई डोंट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ वेडिंग, मैं विश्वास नहीं करती हूँ इस तरह की। काइंड ऑफ का मतलब इस तरह की। व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ दिस, ये किस तरह का व्यवहार है। ठीक है, इस तरह से। व्हाट काइंड ऑफ होम इज़ दिस, ये किस तरह का घर है। सो आई डोंट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ वेडिंग, मैं इस तरह की शादी में विश्वास नहीं करती हूँ। यू नो इट, कम ऑन। अब यहाँ बात के लिए बोला है, एक बात है तो इसलिए इट लगाया है। यू नो इट, कि तुम जानते हो। कम ऑन, कम ज़्यादा, कम ऑन तो एक कैजुअल चीज़ है, बोलते ही हैं कम ऑन। चलो यार, तुम्हें तो पता ही है। यू नो इट। वाई वुड आई स्पेंड लैक्स एंड लैक्स ओवर अ वेडिंग। वाई वुड आई, मैं क्यों करूँ, या फिर मैं क्यों करूँगी, मैं क्यों करती। तो वुड का मतलब यहाँ पे आया कि जो चीज़ फ्यूचर में हम करेंगे ही नहीं, लेकिन एक वहाँ पे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है ये चीज़ होगी नहीं, पॉसिबिलिटी की बात चल रही है फ्यूचर की, तो इसलिए वुड लगाया। वाई वुड आई, मैं क्यों ऐसा करूँगी, क्यों ऐसा करती। ठीक है। वाई वुड आई स्पेंड, कि मैं क्यों खर्चा करती लैक्स एंड लैक्स, लाखों और लाखों, ओवर अ वेडिंग, एक शादी के ऊपर। ठीक है। वाई वुड आई स्पेंड, मैं क्यों करूँ। ठीक है। सो वाई वुड आई स्पेंड लैक्स एंड लैक्स ओवर अ वेडिंग, कि मैं एक शादी के, मैं ऐसा क्यों करूँ कि एक शादी पे लाख और लाख रुपए वेस्ट करूँ। ठीक। I'd rather have my own showroom of designer wear। अब यहाँ पे I''D लिखा हुआ है, तो ये है I would rather have my own showroom of designer wear, कि इसकी जगह, रदर का मतलब होता है क्यों ना, इसके अलावा, मतलब कि ऐसा नहीं तो वैसे। ठीक है। कि मैं शादी में इतना खर्चा क्यों करूं जबकि मैं। ठीक है। तो रदर का मतलब यहाँ पे आया है जबकि, कि जबकि आई वुड रेदर हैव माई ओन शोरूम ऑफ डिज़ाइनर वेयर, कि जबकि मैं अपना खुद का एक डिज़ाइनर वेयर का शोरूम खोल लूँगी। ठीक है। तो मतलब इतने पैसा खर्च करने का क्या सेंस है। कुल मिला के बात ये आ रही है, आई वुड रेदर ओपन माई ओन शोरूम ऑफ डिज़ाइन, आई वुड रेदर ओपन, कि मैं इसकी जगह अपना ये खोल लूँगी। तो ये भी फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे वुड आया। आई वुड रेदर, कि इससे अच्छा तो, ठीक है, इससे अच्छा तो मैं ये कर लूँगी। ठीक।
तो यहाँ पे रेदर का मतलब आया कि यहाँ पे इससे अच्छा, और वुड का मतलब एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात चल रही है। डोंट बी टू हैप्पी, ठीक है, इतने भी खुश मत हो। जैसे हम बोल रहे हैं डोंट बी टू शाय, इतना मत शर्माओ। डोंट बी टू हैप्पी, इतने भी ज़्यादा खुश मत हो। आइल, यहाँ पे आई और विल को लिखा हुआ है, आइल स्पेंड कि मैं खर्चा करूँगी, ऑल ऑफ इट शॉपिंग, सब कुछ शॉपिंग में, ऑल ऑफ इट शॉपिंग। अब यहाँ पे इन लिखने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि कंप्रेस कर दिया है और यहाँ पे वो शॉपिंग अपने आप में एक सेंस लेकर आ गया है, ठीक है। आई विल स्पेंड ऑल ऑफ इट शॉपिंग कि मतलब शॉपिंग में ही मैं सब कुछ खर्च कर दूँगी, ठीक है। सो डोंट बी टू हैप्पी, इतने भी खुश मत हो। आई विल स्पेंड ऑल ऑफ इट शॉपिंग कि मैं शॉपिंग में सब खर्च कर दूँगी। हैव यू ऑलरेडी डिसओन्ड योर मदर, ठीक है। तो मतलब हैव जब स्टार्टिंग में आ गया है और यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी आ रही है, डिसओन की डिसओन, तो अपने आप में ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, चुका हो चुकी हो वाले, क्या तुम ऐसा कर चुकी हो। हैव यू ऑलरेडी डिसओन्ड योर मदर, डिसओन्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पराया, कि जो मेरा नहीं है। आई डोंट ओन दिस थिंग, कि जिस चीज़ को मैं ओन नहीं करता, इसमें मेरा हक नहीं है, ठीक है, तो वो पराया। सो हैव यू ऑलरेडी डिसओन्ड योर मदर, क्या तुमने अपनी मम्मी को ऑलरेडी, पहले ही पराया कर चुकी हो, क्या तुम अपनी मम्मी को पहले ही पराया कर चुकी हो। आई न्यू इट, मैं जानती थी, आई न्यू मैं जानती थी, दैट यू वुड फॉरगेट, अब यहाँ फिर वुड आया है, क्यों आया है, क्योंकि वो पास्ट की बात कर रही है। आई न्यू कि मैं जानती थी, दैट यू वुड फॉरगेट कि तुम भूल जाओगी। अब पास्ट में फ्यूचर की बात कर रही है वो, कि पास्ट में बैठ के मैं अंदाज़ा लगा रही थी, आई न्यू इट, मुझे पता था, यू दैट यू वुड फॉरगेट कि तुम भूल जाओगी। अब वहाँ पे वो श्योर नहीं कह सकते, पास्ट की चीज़ में कभी हम श्योर बहुत ही रेयर कंडीशन में आता है, ठीक है। तो वो पास्ट में बैठ के अंदाज़ा लगा रही थी, दैट यू वुड फॉरगेट कि तुम भूल जाओगे, ठीक है। एंश्योर यू वेक अप अर्ली टुमारो, एंश्योर का मतलब क्या होता है, एंश्योर का मतलब होता है इस चीज़ पे श्योर रहना, मतलब इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत केयरफुल रहना। तो एंश्योर कि इस चीज़ पे श्योर रहना, इस चीज़ का ध्यान रखना। एंश्योर यू वेक अप अर्ली टुमारो कि कल तुम सुबह जल्दी उठो, ठीक है। सो एंश्योर यू वेक अप अर्ली टुमारो कि ध्यान रखना, इस चीज़ पे श्योर रहना कि तुम सुबह जल्दी उठो। जैसे हम बोल सकते हैं एंश्योर यू डोंट गेट एंग्री, या ध्यान रख रही हो तो गुस्सा मत हुई हो, ये तुम गुस्सा मत होना। एंश्योर यू डोंट से एनीथिंग रॉन्ग टू हिम कि उससे कि मतलब इस चीज़ पे श्योर रहना, इस चीज़ का ध्यान रखना कि तुम उससे कुछ गलत ना बोलो, ठीक है। अब मैंने पहले भी बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस वो होते हैं जहाँ पास्ट में कोई चीज़ हुई है लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी है, तो वहाँ पे एंड में या है, ये है भी आता है कि ये क्या कर लिया है, ये क्या कर दिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट अ मैस यू हैव मेड, ठीक है। तो ये भी एक प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है कि व्हाट अ मैस, कितनी गंदगी, यू हैव मेड, तुमने की हुई है, तुमने फैलाई हुई है, तो तुमने ये चीज़ कर दिया है। व्हाट अ मैस यू हैव मेड, कितनी गंदगी तुमने की हुई है। तो मेक की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे मेड, और हैव को यू में लगा दिया है और दोनों को कंबाइन करके वो एपोस्ट्रोफी वी, ठीक है। तो यहाँ पे यू हैव मेड है ये, कि यार तुमने क्या गंदगी की हुई है। अब यहाँ लिखा हुआ है आई वंडर। अब आई वंडर का मतलब क्या होता है, मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ, मैं ऐसा आशा रखता हूँ। सो आई वंडर, मैं ये सोचता हूँ, ठीक है। तो कोई एक किसी चीज़ की एक होप रखना, होप रखने के लिए वंडर आता है। आई वंडर यू वुड विन दैट मैच, कि मैं उम्मीद रखता हूँ, मैं आशा रखता हूँ कि तुम उस मैच को जीतो। तो आई वंडर वहाँ पे आता है जब हम किसी चीज़ के लिए कोई उम्मीद रख रहे हैं, ठीक है। आई विश, आई वंडर, ठीक है। तो आई वंडर का मतलब है किसी चीज़ के लिए फ्यूचर की उम्मीद रखना, या फिर पास्ट में भी हम बोलते हैं आई वंडर कि मैं ऐसा ना कर देता, काश, तो काश का मतलब है ये। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई हैं, गोइंग टू और डील विथ। तो ये दो चीज़ें समझने वाली हैं। हाउ यू आर गोइंग टू डील विद थिंग्स देयर, कि तुम किस तरह से डील करने वाली हो। डील करना तो पहला मतलब गोइंग टू का मतलब कोई चीज़ करने वाला, आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। डील विद किसी चीज़ों से, किन्हीं चीज़ों से निपटना, किसी चीज़ों से निपटना, कि मैं इन चीज़ों को कैसे करूँगा, मैं इन चीज़ों से कैसे निपटूंगा। हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, कि इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए, ठीक है। सो हाउ यू आर गोइंग टू, तुम कैसे करने वाली हो डील विद थिंग्स देयर, कि तुम वहाँ पे किस तरह से चीज़ों से निपटने वाली हो। डील विद थिंग्स देयर, चीज़ों से वहाँ पे। सो हाउ यू आर गोइंग टू डील विद थिंग्स देयर, कि तुम वहाँ पे किस तरह से चीज़ों से निपटोगी। अब यहाँ पे एक पैसिव सेंटेंस है, आई हैव कैप्ट दीज, ये एक अलग सेंटेंस है। आई हैव कैप्ट दीज, अब ये कैप्ट क्या है, ये कीप की थर्ड फॉर्म है, कीप मतलब रखना। सो आई हैव कैप्ट, मैंने रखे हुए हैं, आई हैव कैप्ट दीज कि मैंने इनको रखा हुआ है, टू बी आयर्न,
ठीक है। प्रेस किए जाने के लिए, अब वो प्रेस चाहे कोई भी करे, मैं करूँ कोई भी करे, ये पैसिव सेंटेंस भी आ गया यहाँ पे। तो दोनों एक्टिव और पैसिव एक साथ आए हैं। आई हैव कैप्ट दीज, कि मैंने इनको रखा हुआ है, ये एक एक्टिव सेंटेंस है। आई हैव कैप्ट दीज टू बी आयन, प्रेस किए जाने के लिए, ठीक है। आई हैव कॉल्ड हिम, ठीक है, और कि मैंने उसको बुलाया हुआ है, इस तरह से। तो आई हैव कैप्ट दीज टू बी आयन, मैंने इनको रखा हुआ है प्रेस किए जाने के लिए। अब यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है मेरे हिसाब से। गुड दैट यू टुक ऑफ टुडे, कि तुमने आज छुट्टी ली। अब ये चीज़ पास में हुई है, छुट्टी लेना, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी है। ये सेंटेंस यहाँ गलत है, ठीक है। दैट यू टुक ऑफ टुडे, इसकी जगह यहाँ होता दैट गुड दैट यू हैव टेकन ऑफ टुडे, क्योंकि वो चीज़ ना छुट्टी पास में ली, लेकिन इम्पैक्ट अभी भी है ना। यू मेड सम वेरी टेस्टी छोले, कि तुमने बहुत अच्छे छोले बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है ये गलत है। अब यहाँ पे सीखने वाली चीज़ क्या है, एक तो टेकन चार्ज और एक राइट अवे, ये दोनों चीज़ सीखने वाली है। सी देखो, बानी हैज़ टेकन चार्ज। अब टेक चार्ज का मतलब क्या होता है, ये टेक की ही टेकन है क्योंकि हैज़ लगा हुआ है, कि चुका है चुकी है, कि बानी चार्ज ले चुकी। चार्ज लेने का मतलब है, टेकन चार्ज का मतलब है कि किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी को ले लेना। सो बानी हैज़ टेकन चार्ज राइट अवे, उसने अभी से ही, ठीक है, अभी से ही सब चीज़ की जिम्मेदारी ले ली है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब ये है। अब यहाँ पे है आई वॉज वर्किंग ओवर अ प्रोजेक्ट, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रही थी ओवर अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट पर, टिल लेट नाइट, देर रात तक। अब टिल का मतलब मैंने बताया था पहले भी, तक, ठीक है, कि कोई एक छोटे टाइम पीरियड के लिए हम वहाँ पे टिल का यूज़ कर देते हैं। टिल, अनटिल का मतलब अनलेस का मतलब होता है एक सिचुएशन के बारे में, कि जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वैसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक डेडलाइन की बात चल रही है कि आई वॉज वर्किंग ओवर अ प्रोजेक्ट टिल लेट नाइट, कि देर रात तक मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। अब टिल और अनटिल एक ही है, ये टिल उसकी ही कैजुअल फॉर्म है अनटिल की। अब यहाँ पे सीखने वाली चीज़ क्या है, हेड्स अप, ठीक। अब इसको पूरा देखते हैं। यस, हाँ, योर डिज़ाइंस आर रेडी, आपके जो डिज़ाइंस हैं वो तैयार हैं। सो इफ़ आई गेट अ हेड्स अप, अगर मुझे एक हरी झंडी मिल जाती है तो, गेट्स अप का मतलब कि चलो, हेड्स अप का मतलब कि चलो ठीक है ये कर दो, हेड्स अप, कि एक हरी झंडी मिल गई। सो इफ़ आई गेट अ हेड्स अप, अगर मुझे एक हरी झंडी मिल जाती है, ठीक है, फ्रॉम यू टुडे, मतलब आपसे आज, कि अगर मुझे हरी झंडी मिल जाती है आपसे आज, आई गेट द डिलीवरी गोइंग, मैं डिलीवरी को जाने दूंगी, ठीक है, मतलब सामान की जो डिलीवरी है उसको जाने दूंगी। तो मैंने गेट गोइंग वाली चीज़ में भी ये चीज़ बताई हुई है, गेट गोइंग, मैंने वहाँ भी कोई चीज़ करते रहने देना, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला गया आई गेट द डिलीवरी गोइंग, मैं जो सामान है उसकी डिलीवरी को जाने दूंगी। अब ये सेंटेंस भी काफ़ी अच्छा है। बाय द टाइम, जिस समय तक, बाय द टाइम आई गॉट डन विद माई डिज़ाइंस, कि मैं अपने डिज़ाइन से फ्री हुई। अब यहाँ पे गेट के बाद मतलब गेट की भी सेकंड फॉर्म लगा रखी है और डू की भी थर्ड फॉर्म लगा रखी है। अब ये क्या है, बाय द टाइम आई गॉट, जब तक ऐसा हुआ, कैसा हुआ, डन विद माई डिज़ाइन, कि मैं अपने डिज़ाइन से कंप्लीट हुई, ठीक है। इट वॉज 3 AM, तब तक 3 बज चुके थे, कि मैंने देखा इट वॉज 3 AM। तो ये थी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप उस पर कमेंट कीजिएगा। मेरे से हो सके मैं उस पर रिप्लाई बिल्कुल करूँगा। और कुछ आपको जानना हो, कुछ सीखना हो, चाहे वो ग्रामर में हो या फिर नॉर्मल आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर में हो, सो डू लेट मी नो। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।